नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान शिव और एक ऐसे असुर की अद्भुत कथा, जिसे महादेव से ऐसा वरदान मिला था कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो तुरंत भस्म हो जाए। आइए जानते हैं आगे की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भस्मासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, वो ऐसी शक्ति प्राप्त करे जिसके सामने कोई भी उसका मुकाबला न कर सके। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। भस्मासुर एक निर्जन स्थान पर गया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और वर्षों तक उसकी तपस्या चलती रही। कभी वो तेज धूप में खड़ा रहता, कभी वर्षा में भीगता और कभी चारों ओर अग्नि जलाकर तप करता। लेकिन उसने भगवान शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। उसकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हलचल होने लगी। अंततः भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, भस्मासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शिव को अपने सामने देखकर भस्मासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वो तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसे ये वरदान प्रदान कर दिया। वरदान मिलते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार पैदा हो गया। उसे लगा कि अब संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। वो अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक बहुत गलत विचार आया। वो माता पार्वती को प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को ही अपना रास्ते का कांटा समझ लिया। उसने सोचा कि यदि वो भगवान शिव को ही भस्म कर दे तो माता पार्वती को प्राप्त कर सकता है। वो भगवान शिव की ओर बढ़ा और उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास करने लगा। महादेव समझ गए कि भस्मासुर अपने वरदान का गलत उपयोग करना चाहता है। भगवान शिव वहां से आगे बढ़ने लगे और भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। अब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे दौड़ रहा था और महादेव उससे बचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, भस्मासुर को ऐसा वरदान प्राप्त है जिसका वह दुरुपयोग कर रहा है। कृपया भगवान शिव की रक्षा करें और इस संकट का अंत करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अत्यंत सुंदर और मनमोहक रूप धारण किया। जब मोहिनी भस्मासुर के सामने पहुंची तो भस्मासुर उन्हें देखकर मोहित हो गया। उसने भगवान शिव का पीछा करना छोड़ दिया और मोहिनी के पास पहुंच गया। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा, यदि तुम मुझे पसंद करते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करके दिखाओ। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया। वो जो भी मुद्रा बनाती, भस्मासुर उसकी नकल करता। कभी वो हाथ ऊपर उठाती तो भस्मासुर भी हाथ ऊपर उठाता। कभी वो घूमती तो भस्मासुर भी घूमने लगता। इस प्रकार नृत्य चलता रहा। अब मोहिनी ने धीरे धीरे ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने बिना सोचे समझे उनकी नकल की और अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। लेकिन वो भूल गया था कि भगवान शिव ने उसे क्या वरदान दिया था। जैसे ही उसका हाथ उसके अपने सिर पर पड़ा, उसी वरदान का प्रभाव उस पर हो गया। भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। इस प्रकार उसके अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग का अंत हो गया। भगवान शिव संकट से मुक्त हो गए और देवताओं ने भगवान विष्णु की जय जयकार की। कथा के अनुसार इस घटना के बाद भगवान शिव ने समझा कि किसी को भी वरदान देते समय उसके उद्देश्य और उसके कर्मों का विचार करना आवश्यक है। भस्मासुर की कथा हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यदि शक्ति के साथ विवेक हो तो वो दूसरों की रक्षा करती है, लेकिन यदि शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए
तो वही शक्ति स्वयं के विनाश का कारण बन सकती है। भस्मासुर के पास बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन उसके पास संयम और विवेक नहीं था। इसलिए अंत में वही शक्ति उसके विरुद्ध हो गई। भगवान शिव की इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि महादेव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग धर्म और कल्याण के लिए करना हमारी जिम्मेदारी है। और भगवान विष्णु की मोहिनी लीला हमें बताती है कि बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मित्रों, भस्मासुर की कथा मुख्य रूप से पौराणिक और धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध है। इसके अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में कुछ विवरण भिन्न रूप में मिलते हैं। यदि आपको महादेव की ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसे ही दुर्लभ एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।